हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए मधेपुरा पहुंचा हुआ है और आज हम यहां पे खोपेती तुनियाही पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अविनाश कितना विकास हुआ है इस पर चर्चा करेंगे। साथ में इनके पंचायत के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी प्रणाम। आप बताएं, पिछले 4.5 साल में, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव 5 महीने 6 महीने बाद आने वाला है, आपको क्या लगता है मधेपुरा में कितना बदलाव हुआ है, कितना काम हुआ है और उस काम से यहाँ की जनता कितना खुश है और कितना नाराज़ है? नहीं, मधेपुरा में काम हुआ है। जैसे मेडिकल कॉलेज सब बना है तो काम हुआ है। उसके बाद अभी आपका NH सब में जो है सो बहुत स्पीड में काम चल रहा है। बिल्कुल, सड़कें बनी है, सड़कें बन रही। बिल्कुल, सड़कें पिछले समय में ना केवल मधेपुरा में बल्कि पूरे बिहार में सड़कें बहुत अच्छी हो गई है। ख़ास तौर पर अगर बात करें NH का, तो आपको यहाँ से पटना जाने में 4 साढ़े 4 घंटा में आप पटना तक पहुँच सकते हैं, ऐसी सड़कें बन गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों की सड़कें कुछ ज़रूर हद तक खराब है, जर्जर है। इस प्रकार से कई स्वास्थ्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे हम लोग जब गए तो डॉक्टर नदारत थे और वहाँ पे जो ANM है वो भी 10 दिन 15 दिन पे आते हैं। तो ये जो स्वास्थ्य का है उसको लेकर जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहना था कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो या तो मधेपुरा जाना पड़ता है और जो उधर वाले लोग हैं उनको सहरसा जाना पड़ता है, ये समस्याएं होती है। तो आप लोग एक पद पे भी हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। इन चीज़ों को आपने ऊपर लेवल तक शिकायत करने का काम किया, या जैसे आप मधेपुरा में विधायक जी आपके विरोधी हैं तो उनके खिलाफ कुछ आप लोगों ने धरना प्रदर्शन कुछ आप लोगों ने किया? नहीं, हम लोग का कभी उनसे नहीं मिले हैं या मुलाकात नहीं होती है। तो इसको लेकर सरकार से डिमांड तो आप लोगों ने अभी जैसे कुछ दिन पहले DM साहब गए थे 5 तारीख को, जी खोपेती गए हुए थे वो खेल मैदान का उद्घाटन करने के लिए। हम वहाँ आवेदन दिए थे कि हम लोग के यहाँ जो अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ पे जो कंपाउंडर साहब लोग हैं तो उनसे हम लोग मिले थे। तो उनका कहना था कि बिजली विभाग के द्वारा बिजली बिल नहीं देने के कारण हम लोग का लाइट काट दिया गया। तब हम ग्रामीण लोग मिल करके उसमें रुपया जमा किए। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग का जो केंद्र है उसका रुपया ग्रामीणों ने? हाँ, हम दिए और एक आदमी था, 2 आदमी मिल करके हम लोग 4000 रुपया दिए। तब फिर JE साहब को फ़ोन किए कि आप उसका जो है। बिल्कुल, ये विडम्बना देखिए, समस्या पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है वो भी सरकार का है और बिजली विभाग है वो भी कहीं ना कहीं सरकार का है। डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन एक विभाग का पेमेंट नहीं होने के कारण दूसरे विभाग द्वारा काट दिया जाता है और उसका पैसा ग्रामीणों द्वारा भरने के बाद बिजली वहाँ पर आती है। ये भी एक समस्या ही है और इसका निदान भी होना चाहिए। जो भी दोषी हो उन्हें इन चीज़ों पर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होने के कारण वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग आवेदन दिए सर को कि सर डॉक्टर मैम जो हैं जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं आती हैं। तो बोले हम लोग को एक लेटर दे दीजिए। और स्कूल, हाई स्कूल वहाँ बगल में ही, जी हॉस्पिटल के बगल में ही हाई स्कूल है। हाई स्कूल का बनना करीब 2 साल हो गया। अच्छा। और अभी तक वो जो है ठेकेदार स्कूल हेडमास्टर को जो है सो आपको हैंड ओवर नहीं किया। अच्छा। उस पर भी हम लोग बोले तो बोले एक आवेदन दे दीजिए। और थोड़ा बहुत काम भी उसका बचा हुआ था। और एक रोड है खोपेती से तुनियाही होते हुए जो मुखियालय जाते हैं, तो रोड का स्थिति बहुत जर्जर है। तो उस पर भी आवेदन दिए थे। तो सर बोले DM साहब कि हम इसी होकर के जाएंगे, जाने के बाद हम देखते हुए जाएंगे। तो सर को आवेदन दिए थे। तो उसके बाद सुने कि डॉक्टर साहब आना चालू हुआ है। चलिए, ये अच्छी बात है कि अब डॉक्टर साहब आना चालू हुआ है। एक और आपके पंचायत में, पूरे बिहार में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ था, उसमें लिस्टिंग वगैरह हो रहा था। काफ़ी उसमें सुनने को आया कि जो आवास सहायक है वो लेन देन कर रहा है। और ऐसी समस्या आपके पंचायत में भी हुआ? कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग भी लगे हुए थे, ठीक है, और सबसे मिल करके सबके घर घर जा करके, और जो भी सर्वे में जिनका छूट गया था या किसी कारणवश या आपसे अगर कोई वार्ड सदस्य या किसी के द्वारा मुखिया के द्वारा डिमांड किया गया था, तो फिर हम लोग उनसे मिल करके रोजगार सेवक से फिर उनका करवा दिया। रोजगार सेवक अच्छा था, अच्छा, गया से रहने वाले थे, वो सबका कर दिया, सबका काम हो गया। BDO साहब से भी हम लोग बात किए थे। तो BDO साहब का कहना था अगर किसी को घर है, छत का पक्का घर है, अगर उनका सर्वे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत गरीब है वो अगर छूट जाएगा तो ये दिक्कत की बात है, क्योंकि सर्वे हो जाएगा और उसके बाद हम उसको छांट सकते हैं पेमेंट के वक्त भी, जब उसको फिर से
बिल्कुल, जो हम योग्य सभा में है आएगा, उनको छांटा जा सभा में सकता है। फिर आएगा तो उसमें अगर कोई आपत्ति लगाएगा तो जिनके पास पहले से छत का घर है उनका नाम छट सकता है, लेकिन ऐसा कोई गरीब आदमी जिनका नाम नहीं जोड़ पाया गया तो फिर बाद में दिक्कत। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप ख़ास तौर पे अपने पंचायत और मधेपुरा के विधानसभा के जो मतदाता हैं, जो इस लोकतंत्र के कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उनसे आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे कि जब वो मतदान करने जाएं तो क्या सोच कर वो मतदान करें? मधेपुरा में परिवर्तन होना चाहिए। मधेपुरा में मोटा मोटी 15 साल से जो भी हम लोग का सदर विधायक है, कहाँ हम लोग के पंचायत में कुछ भी काम नहीं किया, एक भी उनका शिलापट कहीं नहीं लगा हुआ। पूरे पंचायत में कहीं कोई काम? तुनियाही में तो अभी तक एक भी शिलापट नहीं, एक भी काम नहीं। गाँव में तुनियाही मोटा मोटी 10,000 का जनसंख्या है, कहीं एक भी काम नहीं हुआ। चलिए, तो ये एक बात देखिए कि ताज्जुब की बात है कि पूरे पंचायत में ये कह रहे हैं कि एक भी कार्य विधायक के द्वारा नहीं किया गया। मेरा जो विपक्षी था उसको मात्र 209 वोट आया था और 1609 वोट हमको आया था, और गांव में भी है और मेरा पंचायत भी है, उसके आस पड़ोस में भी, जैसे श्रीपुर, चकला, बालम, गड़िया, आपको मदनपुर, मैनी रही, गमरिया, गरीबपुर, भोजपुरी, मधुबनपुर का भी सब है, इधर हमारा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने अपना बायोडाटा अभी पार्टी कार्यालय में भेजा है या अभी भेजने वाले हैं? भेजने वाले हैं, बिल्कुल। अभी सोच समझ रहे हैं पहले क्या करना है, कैसे क्या होना है। कि अभी तो इस सब अभी तक पंचायत का चुनाव लड़ते थे, इससे ऊपर का चुनाव लड़े नहीं है, तो पहले सोच समझ के कुछ भी करेंगे तो ऐसे करेंगे। बिल्कुल। तो सोचा है, इस पर डिसीजन लेना बाकी है। अगर अविनाश जी को टिकट मिलता है और पार्टी द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है और आपको मौका जनता देता है, यहाँ से जिता के भेजता है, तो आपकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए क्या क्या होगी? कौन कौन से वादे आप पूरा करेंगे जो लग रहा है? स्कूल में पढ़ाई है, अभी खिचड़ी देख लीजिए आप, खिचड़ी का स्थिति बहुत खराब है। मतलब रात में खाना बनता है, सुबह में 10 बजे बच्चा के पास जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं। प्रशासन को कहिए, प्रशासन जो है फोन को सुन लेता है, उसके बाद कुछ नहीं। हेडमास्टर बोलता है तो उसको लगता है क्या कि हेडमास्टर को लग रहा है कि खिचड़ी अपने से बनाएगा तो उसको कमाई होगा, इसलिए जो है ऊपर लेवल से उसको बंद कर दिएगा। हेडमास्टर को बोलता नहीं, उनको सस्पेंड कर देंगे। तो वो लोग भी खिचड़ी का मैटर, खिचड़ी अभी का स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा सबको बहुत मतलब गंदगी से भरा हुआ खिचड़ी देता है। यहाँ मधेपुरा से खिचड़ी जाता है तो उसका रात में बनता होगा, तब उतना बच्चा का कैसे जा पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। खिचड़ी का स्थिति खराब है। गाँव में जो है आपको सड़क सब या कुछ ऐसा है जहाँ पे ट्रैक्टर सब का रजिस्ट्रेशन का शुल्क देख लीजिए, बहुत ज़्यादा। रोड पे चलना मुश्किल है। ग्रामीण जो किसान है, जो धान लेके, मक्का लेके, गेहूँ लेके रोड पे जाना चाहता है, इतना ज़्यादा फाइन है कि मत पूछिए। जितना का ट्रैक्टर नहीं, उससे ज़्यादा फाइन। बिल्कुल। तो कानून व्यवस्था के नाम पर कहीं ना कहीं यहाँ पे डरा धमका के पहले गुंडा एक्ट होता था और वो टैक्स लेते थे। अब कानून व्यवस्था के नाम पर ऑफिसर द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, रिश्वत लिया जाता है। ये आवाज़ कई जगह लोगों ने उठाया है और आरोप भी लगाया है। होता क्या है, ये तो 5 महीने के बाद जब अब मधेपुरा में कोई बोलने वाला नहीं है इस सबको कि ट्रैक्टर अगर आप पकड़ रहे हैं तो उसका एक मिनिमम चार्ज कीजिए। किसान का अगर कमर्शियल यूज में जा रहा है तो एक हो सकता है कि हाँ चलो, अब कोई धान लेके जा रहा है किसान, कोई गेहूँ लेके जा रहा है बेचने के लिए, कोई मक्का लेके जा रहा है, कोई रोटावेटर के साथ जा रहा है, हर चीज़ में उसको इंश्योरेंस चाहिए, पोल्यूशन, रोड टैक्स, और इतना ज़्यादा रोड टैक्स सब बढ़ गया है जिसका कोई जवाब नहीं। किसान दे नहीं पाता, गाड़ी की लोन वाला खींच ले रहा है, लोन वाला का जो है 21%, 22% सब प्राइवेट फाइनेंस। तो किसानों के साथ कई सारी समस्याएं हैं। किसान सबसे ज़्यादा, किसान और शिक्षा सब पे। जैसे टीचर है स्कूल, शिक्षक है, बच्चा नहीं जा रहा है, बच्चा जा रहा है तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा है, खाली टीचर लोग एक जगह बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब आपके क्षेत्र का उम्मीदवार एक अच्छा कैंडिडेट जीत कर जाएगा और आपके क्षेत्र की आवाज़ को विधानसभा के मंदिर में वहाँ उठाएगा, तभी आपके क्षेत्र की समस्या का एक मधेपुरा का सबसे जो बहुत बड़ा जो है आपका समस्या, वो है आपको अभी नशा। इसमें फॉरेक्स, ये सब का नशा अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि घर से हर घर में नशा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जितना भी गांव में चाय का दुकान है वो सब आपको फॉरेक्स का और इसमें काटा हो। बिल्कुल, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, तरह तरह के नशा बन के आए हैं और उस नशा का जो साइड इफ़ेक्ट है अलग अलग तरीके से उससे लोग बीमार पड़ते हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो एक तरीके से जनसमूह
दर्जनों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और उसके कारण काफ़ी हंगामा भी हुआ। मुआवजा की बात आई, उसमें भी नीतीश कुमार जी ने कहीं पे मुआवजा दिया, कहीं पे नहीं दिया। ये सारे मुद्दे विधानसभा में उठते रहे हैं। आने वाले समय में आप तमाम दर्शकों से यही अपील है कि मतदान जरूर करें, क्योंकि आपके मतदान का वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपने सही लोग को चुनकर भेजा तो आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा। अगर गलत लोग चुन के जाएंगे तो एक बार फिर से 5 साल के लिए आप वहीं रह जाएंगे। इसलिए आप लोग सही लोग को मतदान जरूर करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।